यहाँ पे बिजनेस मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 को देखेंगे आज हम। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। मतलब है हमें क्या करना है कि ये सब जो डेटा दिया हुआ है इसका क्या करना है, मीन निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले मीन में क्या करेंगे हम, सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स कैसे, ये जितना भी वैल्यू दिया है सभी को ऐड कर देंगे हम, है ना। 27 प्लस 23 45 55 प्लस 100, ये सभी को ऐड कर देंगे। तो ये सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250। ठीक है, उसके बाद हम एन निकालते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ कितने, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, है ना। तो एन इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मीन निकालने बोला है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 250 है, और एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, अब दोनों को कैंसिल कर दीजिए। 5 कितना टाइम, 50, है ना। तो ये 50 क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, और ये आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ ए सीरीज टू ग्रो एंड डिक्लाइन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इज कॉल्ड, क्या उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है इसे, सेकुलर ट्रेंड इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल ट्रेंड भी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9, मतलब कि 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य पूछे तो सिंपल है, किसका गुणोत्तर माध्य पूछा है, 4 और 9 का। तो क्या करेंगे, √4 × 9 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √9 × 4 36 हो जाएगा, और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 × 6 36, और फिर इसको क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर फिगर कॉल्ड, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे फोरकास्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोरकास्टिंग। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मतलब यहाँ पे जो डेटा गिवन है 43 95 27। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमें मीडियन फाइंड करना है, मीडियन बताना है कि इसमें से इसका मीडियन कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में से जाना होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में से जा देंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो 43 सबसे पहले होगा, फिर 55 होगा, फिर 61 होगा, फिर उसके बाद 68 होगा, उसके बाद 75 होगा, फिर 77 होगा, उसके बाद फिर 95 हो जाएगा। ठीक है, ये अब असेंडिंग ऑर्डर में सभी को लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे मीडियन का, अब मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2 हो जाएगा, यानी 8/2 होगा। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 आएगा, यानी कि 4th आइटम जो होगा वही हमारा मीडियन कहलाएगा। तो इस समय से देखिए 4th आइटम में कौन है, 1 2 3 4, यानी कि 68 क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मीडियन = 68, और ये आंसर है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है, राइट द फॉर्मूला डेट शो द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मतलब क्या बोला है कि मीन मीडियन और मोड का रिलेशनशिप दिखाने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बताइए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि माध्य माध्यिका और बहुलक के संबंध में प्रदर्शित करने वाला जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको यहाँ पे लिखने बोला है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आप लोग को भी पता होगा क्या होगा इसका फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है, यही वो फार्मूला है जो तीनों के बीच रिलेशन दिखाता है। ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को।
यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, भाट विल विद द ज्योमेट्रिक मीन, है ना, यानी कि जीएम ऑफ कितना 4 एंड 25, यानी कि 4 4 और 25 का यहाँ पे गुणोत्तर माध्य निकालने बोला है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर कर देंगे 4 इंटू दोनों को 25। ठीक है, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर इसको रूट अंडर 10 इंटू 10 हो जाएगा, और फिर इसका 10 क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब हमें क्या करना है, तो मीडियन निकाल के दिखाना है। ठीक है, मीडियन निकाल के दिखाना, और यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे मीडियन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पे ठीक है, एक में मार्क्स दिया हुआ है तो ये मार्क्स को लिख लीजिए यहाँ पे, और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एफ मान लीजिए और मार्क्स को एक्स मान लीजिए, और यहाँ पे सी आई निकाल दीजिए इसका। ठीक है, और फिर मीडियन है तो मीडियन में क्या करना होगा, शेप भी निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्क्स जो दिया है उसको एक्स यहाँ पे लिख दीजिए, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, 8 है, 12, 20, 14 और 6। ठीक है, और इसको देखकर हम क्या करेंगे, सी आई निकाल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखकर फिर सी आई निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इसका सी आई कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0 to 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 10 to 20 हो जाएगा, फिर 20 to 30, फिर यहाँ 30 to 40, फिर यहाँ पे 40 to 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी एफ निकाल लेंगे सबका। तो सी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, फिर 8 + 12 कितना हो जाएगा 20, 20 + 20 हो जाएगा 40, फिर 40 + 14 हो जाएगा 54, फिर 54 + 6 ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब सबका क्या कर दीजिए, टोटल निकाल दीजिए। ठीक है, तो टोटल किसका है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो n = 60 हो जाएगा, और यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m = n/2 आइटम ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 60, तो 60/2 कैंसिल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी कि 30 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में 30 होगा, तो ये 40 में होगा, तो इधर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर इधर से ए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा वैल्यू क्लास इंटरवल का, और इसका ठीक ऊपर वाले ये सी कहलाएगा, और ये एफ कहलाएगा, और ये 20 क्या कहलाएगा, L1 कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन का फार्मूला यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L1 + I/F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m - c। तो L1 का वैल्यू कितना है 20, तो 20 + I का वैल्यू कितना 5, F का वैल्यू कितना 20, और M का वैल्यू 30 - C का वैल्यू 20। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए तो 20 + 5/20 इंटू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा कितना 2, आई का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1, 8 एंड 64, मतलब ये तीनों का क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, यानी कि गुणोत्तर माध्य निकालना है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर क्या करेंगे 1 × 8 × 64 कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 1 × 8 हो जाएगा, और ये 64 को 8 × 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 टाइम 8 हो गया, तो अभी इसको क्या करेंगे 8, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है द एवरेज वीकली इनकम ऑफ 40 फैमिलीज 280, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट बाय मिस्टेक द इनकम ऑफ वन फैमिली वाज मिसरीड एज 302 इंस्टेड ऑफ 702, तो फाइंड द करेक्ट एवरेज इनकम। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे टोटल 80 परिवार था। सो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, देखिए मिस्टेक क्या है कि हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है और इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 80 फैमिली और
560 उसका इनकम दे रखा है, बट इंग्लिश में क्या दे रखा है, तो इंग्लिश में 40 फैमिली और 280 उसका इनकम दे रखा है। तो दोनों में से एक जो भी आपको सही लगे उसको बना सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 80 फैमिली मान लेता हूँ और उसका जो इनकम है वो 560 ले लेता हूँ, ठीक है, हिंदी वाला। तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली कितना है, नंबर ऑफ़ फैमिली, तो नंबर ऑफ़ फैमिली को हम क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 80 है, तो यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। और वो सब का इनकम कितना है, 560, तो इसको मीन मान लेंगे, ठीक है। मीन इक्वल टू कितना, 560, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिए मिस रीड, गलती से पढ़ लिया गया 302, लेकिन होना क्या चाहिए था, 702, यानी कि करेक्ट जो वैल्यू होना चाहिए था 702, और मिस रीड कितना किया गया, गलती कितना पढ़ लिया गया, 302, ठीक है। इतना हो गया। तब हमको क्या करना है, करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स माइनस क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। रॉन्ग वैल्यू जो होगा गलत मान उसको माइनस करते हैं, और जो राइट होगा उसको ऐड करते हैं। तो करेक्ट जो वैल्यू होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और डिवाइड क्या करते हैं, एन को। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स है ना, सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को इंटू करके, नंबर ऑफ़ फैमिली और उसका मीन, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ फैमिली 80 और उसमें इंटू कर दीजिए 560 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44800, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह 44800 के लिखिए, माइनस रॉन्ग वैल्यू कितना है, 302, तो इसको माइनस कर दीजिए, और एक करेक्ट 702 है, इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, और डिवाइड बाई एन। तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 80, तो 80 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 45200 डिवाइड बाई 80 आ जाएगा। इसको कैंसिल करने पे 565 आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज हमें निकालने बोला है, ठीक है। तो इसके पहले सेट 1 में भी बताया था मैं आपको, ठीक है। 3 ईयरली बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे टेबल, और एक में क्या करेंगे, ईयर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईयर वाला कॉलम, और एक कॉलम में वैल्यू को लिखेंगे, और एक कॉलम में क्या करेंगे, 3 ईयर टोटल निकाल देंगे, ठीक है। 3 ईयरली बोलेगा तो मतलब 3 ईयर टोटल हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए ईयर कितना कितना है, 2015, 16, 17, 18 है, फिर 90 है, और 2020 है, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू को भी लिख दीजिए 15, जो दिया हुआ क्वेश्चन में, 17, 16, 13, 19 और 18। 3 ईयरली टोटल कैसे निकालेंगे, तो ये 3 को ऐड कीजिए, 15, 17 और 16, तो कितना आ जाएगा 48, और इसको बीच में लिखे यहाँ पे 48, फिर ऊपर का एक छोड़ दीजिए यहाँ पे छूटा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 17, 16 और 13 को, तो ये आ जाएगा 46, तो इसके सामने में लिखिएगा 46, फिर ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 48, तो यहाँ 48 हो जाएगा, फिर ये तीनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा, और लास्ट वाला ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एवरेज मूविंग एवरेज बोला है, तो एवरेज का मतलब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू है 48 जैसे है, तो 48 में क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है। उसी तरह 46 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हम उसको राउंड ऑफ में लिख देंगे 15। फिर 48 है, इसको भी 3 से डिवाइड करने पे 16 आ जाएगा, फिर 50 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको राउंड ऑफ में 16 लिख देंगे, ठीक है। यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट मीन। यहाँ पे बोला है फाइंड आउट मीन, मतलब हमें क्या करना है, तो मीन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे इनकम दिया हुआ है, एक में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ लेबर, मतलब कि कितने लेबर का इनकम कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 28 लेबर है, उसका इनकम कितना हो रहा है, तो 1000 रुपीज़ हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे 22 लेबर ऐसे हैं जिसका इनकम कितना है, 1200 रुपया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने का सिंपल सा है तरीका, यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, एक टेबल बना दीजिए 3 कॉलम वाला, एक में क्या कीजिए, इनकम लिख दीजिए,
और एक में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेबर हो जाएगा, ठीक है। इनकम कितना है 1000, फिर 1200, 1400, 1500 और 1600, ठीक है, इतना हो गया। फिर नंबर ऑफ लेबर यहाँ पे लिख दीजिए 28, 22, 30, 20 और 10। और एक में क्या कीजिए, इन नंबर ऑफ लेबर को फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स निकलेगा और इनकम को एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो एफ एक्स निकालिए दोनों को इंटू करके, तो 1000 इंटू 28 कितना हो जाएगा 28,000। फिर 1200 इंटू 22 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 26,400। फिर इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो 42,000 हो जाएगा। फिर ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो 30,000। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। अब यहाँ पे सबका क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। तो इस नंबर ऑफ लेबर को टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110, तो n इक्वल टू 110 आ गया। और इसको सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। ये सभी का टोटल करने पे कितना आ जाएगा 142400, इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 142400, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना 110, ठीक है। तो अब ये सबको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1294.54, ठीक है। और ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज गिवन बिलो फॉर डिफरेंट ईयर्स, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2005 यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2005 का जो पॉपुलेशन है वो ग्राफिकल मेथड के द्वारा हमें निकाल के बताना है कि 2005 में कितना पॉपुलेशन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2005 उसका पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो यही हमें निकाल के बताना है कि 2005 में कितना टोटल पॉपुलेशन था, ठीक है। और कौन सा मेथड, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड बोला है, यानी कि ग्राफ के द्वारा हमें समझाना है। तो सिंपल सा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे बाई वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, इसको x मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 2002, 2003, यहाँ पे हो जाएगा 2004, 5 और ये 6, ठीक है। और भी यहाँ पे उसका 20 कर दीजिए, यहाँ 25, 30, यहाँ पे 35, उसी तरह 40 और 45 और ये 50, ठीक है। इसी तरह बनाना है। अब देखिए 2002 में कितना 24, तो 24 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डॉट कर दीजिए। 2003 में कितना 26, तो 26 यहाँ पे हो जाएगा। 2004 में कितना है 35, तो यहाँ पे इस 2004 इसके सामने वहाँ यहाँ पे कर दीजिए। 2005 में तो पता नहीं है। फिर 2006 में कितना है 56 है, तो 2006 56, तो यहाँ देखिए ग्राफ में थोड़ा सा छोटा हो गया, इस आप लोग ज़्यादा ग्राफ पेपर में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 56 यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, बस स्केल से क्या करना है, इसको स्केल से बस इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 2005 का पूछा है, तो 2005 यहाँ पे क्या होगा, एक सामने स्केल रख कर इसको लाइनिंग कीजिएगा। अब इसके सामने जो आ जाएगा वहीं पॉपुलेशन हो जाएगा। तो देखिए इसके सामने यहाँ पे आया लगभग 45, ठीक है। तो इन 2005 में लगभग कितना 45 गया, तो यहाँ पे 45 लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 2005 का पॉपुलेशन कितना था, तो 45, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है द अर्थमेटिक मीन इज 16 एंड हार्मोनिक मीन इज 9, तो व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन। ये मतलब अर्थमेटिक मीन यानी कि AM कितना दिया हुआ है 16 एंड HM कितना दिया हुआ है हार्मोनिक मीन 9, तो GM क्या होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, GM स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए गलती हो गया, यहाँ पे GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM होता है, ठीक है। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए AM क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ पे HM भी दिया हुआ कितना 9, तो 16 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, तो GM ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे GM स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर आ जाएगा, रूट इधर आ जाएगा, है ना, 16 इंटू 9 ये हो जाएगा। तो 16 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 144,
ठीक है। और फिर इसको रूट का हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 होगा। ठीक है, तो 12 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 12 इसका आंसर आएगा, यानी कि जियोमेट्रिक मीन कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोले फाइंड आउट सेकुलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्री हैंड मेथड के द्वारा क्या करना है, हमें एक सेकुलर ट्रेंड बनाना है। और यहाँ पे फॉलोइंग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ईयर दिया हुआ है 2015 में, और उसका पॉपुलेशन भी दिया हुआ है। मतलब एक कॉलम में ईयर दिया हुआ और एक में पॉपुलेशन देना है। तो हमको फ्री हैंड मेथड के द्वारा क्या करना है, एक सेकुलर ट्रेंड बनाना है। ठीक है, तो एक ग्राफ पे बनेगा। ठीक है, बट ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको रफ कर बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको बाय मान लीजिए, इसको 0, इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 से स्टार्ट है, तो a हो जाएगा 2015, फिर उसके बाद हो जाएगा 2016, फिर 17 हो जाएगा 2018, 2019 हो जाएगा 2020, और ये हो जाएगा 2021। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या किए, ईयर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 65 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 60 से स्टार्ट करेंगे, 60, फिर उसके बाद यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा, फिर यहाँ 140, फिर यहाँ 160 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, और यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे एक फॉल्स लाइन बनाना होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, ये फॉल्स बेस लाइन हो जाएगा, यहाँ पे 50 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2015 में 65 है, तो 2050 65 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा लगभग, तो यहाँ पे एक डॉट कीजिए। 2016 में 78 है, तो 78 लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, 2017 में 97 है, तो 97 यहाँ पे हो जाएगा लगभग। फिर 2018 में 120 है, 121, तो ये यहाँ पे लगभग होगा। 2019 में 138 है, तो इसके सामने देखिए ग्राफ ये स्केल से होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर पे स्केल से बनाइएगा, तो यहाँ पे 138 होगा। 2020 में कितना है, 151, तो ये देखिए 151 यहाँ लगभग हो जाएगा। 2021 में 167, तो इसके सामने जाएगा ऊपर 167 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबको एक स्केल लेकर ऐसे करके इसको एक लाइनिंग यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ से एक ग्राफ ऊपर की हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और ये जो लाइनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व शोइंग प्रोडक्शन। ठीक है, एक कर्व शोइंग प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही ग्राफ बना दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, फाइंड मीन। मतलब हमें क्या करना है, मीन माध्य निकाल के दिखाना है। और यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन। तो मीन कैसे निकलेगा, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलम में क्लास इंटरवल लिख दीजिए। ठीक है, और एक कॉलम में क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए। ठीक है, और इस एक में क्या कीजिए, मिड वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, एक कॉलम मिड वैल्यू का होगा और एक कॉलम क्या होगा, एक कॉलम में प्रोडक्ट निकाल दीजिए दोनों का, यानी कि एफ एम, और मिड वैल्यू को एम मान लीजिए। ठीक है, तो क्लास इंटरवल लिख लीजिए सभी का, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और 50 से 60 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 18, 22, 50, 33 और 27। मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, 20 का मिड वैल्यू 15, इसका मिड वैल्यू 25, इसका हो जाएगा 35, इसका 45 होगा, और इसका 55 होगा। ठीक है, अब सबका टोटल कर दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे एफ एम निकाल दीजिए। फ्रिक्वेंसी को एफ मान लीजिए, इसको एम, दोनों को इंटू करके यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लीजिए।
इसके बाद क्या कीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। तो यहाँ पे 18 इंटू 15 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 270। ठीक है, फिर 22 इंटू 25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 550। 50 इंटू 35 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1750। और उसके बाद 33 इंटू 45 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1485। और 27 इंटू 55 कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 1485। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, फ्रिक्वेंसी का टोटल कीजिएगा तो इसका जब टोटल करेंगे तो आएगा 150। और इसको n इक्वल टू 150, इसको क्या करेंगे, सिग्मा FM लिखेंगे। और इसका भी टोटल कीजिएगा तो आएगा 5540। अब यहाँ पे मेन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या होता है, सिग्मा FM/n। ठीक है, तो सिग्मा FM का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5540, n का वैल्यू यहाँ पे कितना 150। अब दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 36.93 पॉइंट में आएगा। ठीक है, और ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट मीडियन, मतलब हमें मीडियन निकाल के दिखाना है माध्य का। ठीक है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसका मीडियन, तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। तो हम एक टेबल बना देंगे, यहाँ पे एक में क्लास इंटरवल को लिख लेंगे। ठीक है, और एक में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। और ये मीडियन निकालने बोला है तो मीडियन में क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को F मान लेंगे, इसको CF मान लेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है दिया हुआ लिख दीजिए 10 to 20, 20 से 30, 30 40 हो जाएगा, फिर 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए जो जो दिया हुआ है, यहाँ पे 35 है, फिर 38 है, फिर है 56 और 53 हो गया और 58 हो गया। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, ये 35 है तो 35 होगा। उसके बाद 35 में क्या करेंगे, 38 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 73। फिर 73 में क्या करेंगे, 56 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 129। फिर 129 में 53 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 182। फिर 182 में क्या करेंगे, 58 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 240। और फिर टोटल कर देंगे किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी आ जाएगा 240। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे भी 240, यहाँ पे भी 240 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, मीडियन निकालने बोला है। तो मीडियन में क्या होता है, एम का वैल्यू निकलता है। तो एम इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ n/2 आइटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना है 240 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो 120 देखेंगे कौन सा फ्रीक्वेंसी में शामिल है, कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है। तो 35 में नहीं होगा, 73 में भी नहीं होगा, 129 में होगा। तो इधर से ए वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इधर से ए वाला क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर वाले को सी बोलेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और ये जो 30 है इसको क्या बोलेंगे, L1 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस I/F और M-C। तो L1 का वैल्यू कितना है 30, I का वैल्यू कितना है, I मतलब डिफरेंस, तो 30 और 40 के बीच डिफरेंस कितने का, 10 का, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे F का वैल्यू दिया हुआ है 56, M का वैल्यू यहाँ पे देखिए 120 है, माइनस C का वैल्यू कितना है 73। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 30 प्लस 10/56, 120 माइनस 73 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 470/56, तो ये 30 प्लस इसको कैंसिल कीजिएगा तो 8.39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38.39 और ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि यहीं क्या आ गया, यहीं आ गया मीडियन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है यूजिंग एनी इंट्रापोल्यूशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर फॉर 2009, मतलब इंट्रापोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2009 का इंडेक्स नंबर को फाइंड करने बोला है। देखिए यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2009 और उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और यहीं हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा इंट्रापोल्यूशन चैप्टर का है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा पोल्यूशन चैप्टर का है। ठीक है, और बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले बनाने का या रूल क्या है, बाई 0 से स्टार्ट कीजिए, इसको बाई 1 मानिए, इसको बाई 2, इसको बाई 3
और इसको बाई 4 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब बाई 4 मानिएगा तो यहाँ पे बाई -1 पावर में 4 = 0 है। और इसका फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए बाई -1 का पावर में 4 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फार्मूला में, बाई 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर स्पेस देकर बाई 3 लिखेंगे, बाई 2, बाई 1 और बाई 0। अब क्या करेंगे, ये पहला जो है ये प्लस का साइन रहता है, फिर ये माइनस, फिर प्लस होता है, फिर माइनस और फिर प्लस होता है, =0 कर दीजिए। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 में क्या कीजिएगा, यहाँ पे 4, यहाँ 6 और ये 4 कर दीजिएगा। बस ये याद रखना होगा आपको फार्मूला, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा आप फार्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। 4 6 4। अब ये फार्मूला हो गया क्रिएट। अब इस पे पूरा वैल्यू को पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाई 4 है, तो बाई 4 की जगह उसका वैल्यू को रख लीजिए, कितना होगा 170। यहाँ बाई 3 है, उसके बाद यहाँ माइनस लगाइए, फिर यहाँ पे क्या है 4 इंटू बाई 3, तो बाई 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 136, तो यहाँ 136 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना है 6 और बाई 2 है, तो बाई 2 का वैल्यू यहाँ देखिए दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे बाई 2 ही लिख लीजिए, ठीक है। फिर माइनस है, फिर कितना है 4 और यहाँ पे बाई 1, तो बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे 106, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 106 से। प्लस बाई 0 का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो इसकी जगह 100 हो जाएगा, =0, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 170 माइनस दोनों इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 554 प्लस 6/2 माइनस ये दोनों को इंटू कर दीजिए, 106 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 424 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 100 =0। फिर क्या कर दीजिए, 170 माइनस 544, ये माइनस 424 प्लस 100 कर दीजिए, और ये प्लस 6/2 है ना, =0। फिर कितना हो जाएगा, 170 प्लस है और ये 100 भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 270 प्लस में हो जाएगा, माइनस ये दोनों माइनस में है, -544 माइनस 424, तो कितना हो जाएगा -968 हो जाएगा, प्लस 6/2 =0, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 270 माइनस 968 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 698 हो जाएगा, और माइनस में होगा, ठीक है। प्लस 6/2 =0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 6/2 इसको इधर लेके आ जाइए, तो प्लस 968 हो जाएगा, 698 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बाई 2 का वैल्यू निकालना है ना, तो बाई 2 क्या हो जाएगा 698 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बाई 2 116 अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर आ गया, बाई 2 का वैल्यू 116 हो गया। अब यहाँ पे अब जो लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट मोड, यानी कि मोड हमें निकालना है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोड कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, एक कॉलम में क्लास इंटरवल को लिख दीजिए और एक में क्या कीजिए उसका फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए। तो क्लास इंटरवल 10 to 15 है, फ्रीक्वेंसी उसका 23 है, फिर यहाँ पे 15 to 20 फ्रीक्वेंसी उसका 25 है, फिर 20 to 25 फ्रीक्वेंसी उसका 35 हो गया, फिर 25 to 30 फ्रीक्वेंसी 21, और लास्ट में कितना है 30 to 35 फ्रीक्वेंसी उसका 16, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू है 35 है, तो इसको F1 मान लीजिए, इसके ऊपर वाले F0 हो गया और इसको F2 मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है 20, इसको क्या L1 मान लीजिए, यानी कि L1 = 20, F0 = 25, F1 = 35, F2 = 21, और I का मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है 20 और 25 के बीच 5 का, तो 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मोड का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 और डिवाइड बाई क्या होगा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, है ना, इंटू आई। मोड का एक और फार्मूला है, तो आप जो भी फार्मूला कुछ, तो ये फार्मूला से हम बनाएंगे। एक और फार्मूला होता है मोड निकालने का, ये वो एक और होता है F1 माइनस F0, और ये होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है, और L1 प्लस में आ गया,
ठीक है। तो आप कोई भी ए भी फार्मूला से बनाइएगा तो वही आंसर आएगा, इससे भी बनाइएगा तो वही आएगा, ठीक है। तो मैं इससे ये फार्मूला यूज़ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ L1 का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस F1 का वैल्यू कितना है तो 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा, माइनस F0 का वैल्यू 25, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 35 माइनस 25, प्लस में क्या होगा F1 का वैल्यू 35 माइनस 21, है ना, और इंटू आई का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो अब हो जाएगा 20 प्लस माइनस करने पे 10 आएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 14 और इंटू 5, ठीक है। तो 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 24 हो जाएगा इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 50 बाई 24, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी 22 ये आ जाएगा 2.08 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22.08 और यहीं आ गया मोड, ठीक है, यही आंसर हो गया।